यूं तो हमारे हर एक देव के पास कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, पर उनके आयुधों में भी एक अस्त्र या शस्त्र अवश्य था जो बाकी सबसे श्रेष्ठ था। आज हम एक एक देव के सर्वश्रेष्ठ अस्त्र के बारे में इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। इस रोचक वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। ओम गणपति चैनल सनातन धर्म से संबंधित रोचक और ज्ञानवर्धक वृतांत सीधे हमारे धर्म ग्रंथों से आप तक लाता है। आप सबका स्वागत है। हमें प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट ओम गणपति है, चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। नंबर 10, वायुदेव का व्याव्यास्त्र। वायुदेव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र व्याव्यास्त्र ही है। एक बार जब उचित मंत्रों द्वारा इसका आह्वान किया जाता है तब भयानक तूफान उठने लगते हैं। बड़ी ही तेज हवाएं चलती हैं जो समस्त युद्ध भूमि को घेर लेती हैं। इसका उपयोग रामायण और महाभारत दोनों में ही कई बार किया गया था। नंबर 9, अग्निदेव का आग्नेय अस्त्र। अग्निदेव का ये प्रमुख अस्त्र कितना शक्तिशाली था, इसकी कल्पना आप इसी बात से कर सकते हैं जब अश्वत्थामा ने इसका उपयोग कुरुक्षेत्र युद्ध में किया था तो इससे निकली असीम अग्नि ने पांडव सेना की एक अक्षौणी सेना नष्ट कर डाली थी। आग्नेय अस्त्र के भी कई रूपांतर थे क्योंकि कर्ण और अर्जुन दोनों के ही पास ये अस्त्र था और उन्होंने इसका उपयोग भी किया था, पर इनके पास जिस श्रेणी का आग्नेय अस्त्र था उसने उतना विध्वंस नहीं किया जितना अश्वत्थामा के अस्त्र ने किया था। नंबर 8, यमदेव का यमास्त्र तथा सूर्य देव का सूर्यास्त्र। सूर्य की शक्ति से संचालित सूर्यास्त्र का जब आह्वान किया जाता है तो इस अस्त्र से हजारों धधकती हुई किरणें निकलती हैं जो बड़ी ही तीव्र गति से शत्रु तक पहुंचकर उन्हें भस्म करना आरंभ कर देती हैं। और यमास्त्र का जब आह्वान किया जाता है तो सभी दिशाओं में गहरा अंधकार छा जाता है और फिर उसमें से धधकती हुई आग उत्पन्न होती है जो शत्रुओं के अस्त्र शस्त्रों को अपनी चपेट में ले लेती है। रामायण में जब अतिकाय ने सूर्यास्त्र का उपयोग लक्ष्मण जी पर किया था तब उसकी काट के लिए लक्ष्मण जी ने यमास्त्र चलाया था। नंबर 7, वसुओं का प्रस्वापन अस्त्र। इस अस्त्र के प्रयोग से शत्रु सहित उसकी संपूर्ण सेना को निद्रा में डाला जा सकता था। इसकी शक्ति की कल्पना आप इसी बात से कर सकते हैं कि जब भीष्म पितामह ने इसका उपयोग करना चाहा था तब नारद जी ने उन्हें रोक दिया था, परंतु ये भी सच है कि परशुराम जी ने ये खुद माना था कि इस अस्त्र का उत्तर उनके पास नहीं है। नंबर 6, कुबेर देवता का अंतर्धान अस्त्र। महाभारत के वन पर्व अध्याय 41 के अनुसार धनाध्यक्ष कुबेर भी जब अर्जुन से प्रसन्न होकर उन्हें दिव्यास्त्र प्रदान करने पहुंचे और बोले, नरश्रेष्ठ, ये मेरा परम प्रिय अंतर्धान नामक अस्त्र है, इसे ग्रहण करो। ये ओज, तेज और कांति प्रदान करने वाला, शत्रुओं को सुला देने वाला और समस्त वैरियों का विनाश करने वाला है। परमात्मा शंकर ने जब त्रिपुरासुर के तीनों नगरों का विनाश किया था उस समय इस अस्त्र का उनके द्वारा प्रयोग किया गया था जिससे बड़े बड़े असुर दग्ध हो गए थे। नंबर 5, वरुण देव का वरुणपाश। महाभारत के वन पर्व अध्याय 41 के अनुसार जब महासमर में अर्जुन ने साक्षात महादेव जी को संतुष्ट किया था तब वरुण देव अर्जुन के पास आए और बोले, मैं जल का स्वामी वरुण हूँ, मेरे दिए हुए इन वरुण पाशों को रहस्य और उपसंहार सहित ग्रहण करो। इनके वेग को कोई भी रोक नहीं सकता। मैंने इन पाशों द्वारा तारकामय संग्राम में सहस्त्रों महाकाय दैत्यों को बांध लिया था। इनके द्वारा आक्रमण करने पर मृत्यु भी तुम्हारे हाथ से नहीं छूट सकती। नंबर 4, देवराज इंद्र का वज्र। वज्र एक दुर्जय और अत्यधिक शक्तिशाली शस्त्र है। एक बार चलाने पर इससे इतनी ऊर्जा निकलती है जो लाखों प्राणियों को क्षण भर में भस्म कर सकती है। देवराज इंद्र ने इसका उपयोग कर वल और वृत्र जैसे अति बलशाली राक्षसों का वध किया था। ऋग्वेद के अनुसार वज्र का निर्माण देवों के आयुधों के निर्माता त्वस्तर ने किया था और पुराणों में इसके निर्माण की एक रोचक कथा है। वृत्रासुर नामक अति शक्तिशाली दैत्य देवलोक पर कब्जा कर चुका था।
तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि वृत्रासुर का अंत महर्षि दधीचि की अस्थियों से बने अस्त्र से ही संभव है, इसीलिए उनके पास जाकर उनकी अस्थियां मांगो। तब देवराज इंद्र ऋषि दधीचि के पास पहुंचकर बोले, महात्मन, तीनों लोगों के मंगल हेतु हमें आपकी अस्थियां चाहिए। महर्षि विनम्रता से बोले, देवेंद्र, लोक हित के लिए मैं तुम्हें अपना शरीर देता हूँ। महर्षि ने योग विद्या से अपना शरीर त्याग दिया। बाद में उनकी अस्थियों से बने वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर तीनों लोगों को सुखी किया। बाल हनुमान को भी इसका उपयोग कर अचेत कर दिया था। रामायण में ये अस्त्र श्री राम और लक्ष्मण जी के पास था और महाभारत में अर्जुन ने वज्रास्त्र को स्वयं इंद्रदेव से ग्रहण किया था। वज्रास्त्र को चलाकर ही अर्जुन ने लाखों अति शक्तिशाली निवात कवच असुरों का संहार किया था। नंबर 3, भगवान कार्तिकेय की वेल या शक्ति। कार्तिकेय जी को ये शक्तिशाली वेल उनकी माता पार्वती द्वारा प्रदान की गई थी। इसी शक्ति के प्रहार से ही उन्होंने दैत्यराज तारकासुर को धराशायी किया था। उस शक्ति के आघात को तारकासुर सह नहीं पाया था और मारा गया था। शिव पुराण कुमार खंड के अनुसार कार्तिकेय जी ने इसी शक्ति का प्रयोग कर बाणासुर तथा प्रलंभासुर का भी वध किया था। महाभारत के शल्य पर्व के अनुसार उन्होंने 10 लाख असुरों से सुरक्षित त्रिपाद का और 10 निखर्व दैत्य योद्धाओं से घिरे हुए हदोदर का भी नाना प्रकार के आयुधधारी अनुचरों सहित वध उसी वेल से कर डाला था। उस समय उस शक्ति नामक अस्त्र की सब ओर फैलती हुई ज्वालाओं से सारी त्रिलोकी थर्रा उठी थी। सहस्त्रों दैत्य उस शक्ति की आग में जलकर भस्म हो गए थे। नंबर 2, भगवान ब्रह्मा का ब्रह्मशीर अस्त्र। यह अस्त्र ब्रह्मा जी का सर्वश्रेष्ठ अस्त्र है। इसे ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना अधिक शक्तिशाली माना जाता है। ब्रह्मशीर भगवान शिव के पाशुपतास्त्र और भगवान विष्णु के नारायणास्त्र की श्रेणी में ही आता है, पर भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों के अस्त्र ब्रह्मशीर से अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। रामायण में इस अस्त्र का ज्ञान प्रभु राम और लक्ष्मण जी दोनों को था। महाभारत में इसका ज्ञान गुरु द्रोण, अर्जुन और अश्वत्थामा को था। कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने पांडवों के वध हेतु उन पर ब्रह्मशीर चला दिया था, जिसके उत्तर में अर्जुन को भी अपना ब्रह्मशीर चलाना पड़ा था। तब नारद जी और वेद व्यास जी को वहां पर आकर बीच बचाव करना पड़ा था। तब वहां अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया था, पर अश्वत्थामा ऐसा करने में असक्षम थे और उस अति शक्तिशाली अस्त्र को अश्वत्थामा ने उत्तरा की गर्भ की ओर मोड़ दिया था, जिस कारण परीक्षित की मृत्यु गर्भ में ही हो गई थी। पर भगवान कृष्ण ने अपनी योगिक शक्ति से उसे पुनः जीवित कर दिया था। जब 2 ब्रह्मशीर अस्त्र टकराते हैं तो भीषण विनाश तो होता ही है, बल्कि 12 साल तक उस स्थान पर सूखा भी पड़ जाता है। नंबर 1, पहले स्थान पर निस्संदेह ही भगवान शिव का त्रिशूल एवं विष्णु जी का सुदर्शन चक्र आते हैं। भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र त्रिशूल है। ये शंकर जी द्वारा छोड़े जाने पर इस पृथ्वी को विदीर्ण कर सकता है, महासागरों को सुखा सकता है अथवा समस्त संसार का संहार कर सकता है। भगवान शिव के इस त्रिशूल का नाम विजय है। त्रिशूल के ऊपरी 3 भाग समानांतर रूप से भगवान शिव के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात परम शिव, पराशक्ति और परबिंदु। परम शिव सर्वोच्च जागरूकता के पूर्ण रूप का प्रतिनिधित्व करता है। पराशक्ति भगवान शिव की शाश्वत असीम शक्ति का प्रतीक है। परबिंदु भगवान शिव और शक्ति यानी कि पार्वती की एकीकृत शक्ति का प्रकटीकरण है और वहीं सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अमोघ अचूक शस्त्र है। ये उनकी सर्वोच्च ऊर्जा का मूर्त रूप है और उनके उग्र रूप को भी दर्शाता है। इस चक्र ने देवताओं की रक्षा तथा राक्षसों के संहार में अतुलनीय भूमिका का निर्वाह किया था। भगवान विष्णु का ये चक्र शिव जी के त्रिशूल की ही तरह अति शक्तिशाली है। एक बार इस चक्र को छोड़े जाने पर इसको काट पाना असंभव है। विष्णु जी के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण जी ने इसको धारण किया था, लेकिन इसका उपयोग इन दोनों में से सिर्फ श्री कृष्ण ने ही किया था। कुछ देवों के अस्त्र अभी भी शेष रह गए हैं, जिनका वर्णन हमने इस 10 की सूची में नहीं किया है। अगर आपको इसका अगला भाग भी देखना है तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमें एक लाइक देके और कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो शेयर करने की कृपा कीजिए। अगली मुलाकात तक परमात्मा का सानिध्य आप और आपके परिवार पर बना रहे, इसी कामना के साथ नमस्कार।